और चलिए सीधा रुख करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आर्यन मामले में टली सुनवाई। अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है, अब बुधवार को होगी इस मामले की सुनवाई। एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 13 अक्टूबर को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, यानी 2 दिन बाद इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई होनी है। संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, और क्या कुछ जानकारी, आज की सुनवाई को टाल दिया गया, आगे की क्या तारीख तय की गई है? देखिए, दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से यह तय हुआ कि अर्जेंट हियरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में एनसीबी को कुछ रिप्लाईज फाइल करने हैं, जिसके लिए एनसीबी के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने वक्त मांगा था। और एमिकेबली ये डिसाइड हुआ कि बुधवार को अब इस मामले की सुनवाई होगी जमानत याचिका पर, और मामला जो है 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तब तक का समय दिया गया एनसीबी को, ताकि जो बेल एप्लीकेशन है उस पर अपना रिप्लाई जो है वो कोर्ट में रिटन में सबमिट कर सके। जी विकास, यानी कि अब जो सारी तैयारियां थी सतीश मान शिंदे की तरफ से, जो हाई कोर्ट में भी अपनी एक टीम खड़ी की हुई थी, वो सब धरी की धरी रह गई। अब बुधवार को होगा इस मामले में जो भी होगा, यानी कि बुधवार तक आर्यन जेल में ही रहेंगे। जी बिल्कुल, बुधवार तक आर्यन जेल में ही रहेंगे। 3 दिन से वो जेल में है, और अब उनके जेल में रहना और 2 दिन तक के लिए खसक गया है। कुल मिलाकर 5 दिन तक वो अब जेल में रहेंगे। 13 अक्टूबर को सुनवाई होती है, और उस दिन देखना होगा कि मुंबई सेशंस कोर्ट का उनकी जमानत याचिका पर क्या रुख रहता है। नवेद, तो बता दें आपको कि अब बुधवार को सुनवाई होगी इस मामले में। आर्यन की जो सुनवाई आज होनी थी एनडीपीएस कोर्ट में, अब वो 13 अक्टूबर को होगी। आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा विकास में, जो एनसीबी को तैयारियों का वक्त दिया गया है, ये भी कोई स्ट्रेटेजी है इसको लेकर सतीश मान शिंदे की, कि जितना भी वक्त लेना है अभी ले लें, बुधवार के बाद शायद उनके पाले में गेंद ज्यादा, उनका केस ज्यादा वो हो जाएगा, पावर में आ जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ यूं कि सिर्फ आर्यन खान की जमानत याचिका नहीं थी, बल्कि अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और इसके अलावा कुछ को एक्यूज जो हैं इस मामले के दूसरे, इन सब ने एक साथ बेल एप्लीकेशन फाइल की है, लेकिन अलग अलग फाइल की है, और सब पर अलग अलग जवाब एनसीबी को देना था। और इसी वजह से एनसीबी ने जो है समय मांगा अदालत से, ये कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से मुमकिन नहीं होगा कि इतने कम समय में हम इतने बेल एप्लीकेशन का जवाब तैयार कर लें, हमें वक्त चाहिए। और इसी वजह से मानिश शिंदे ने ये कहा कि ठीक है, ऐसा है तो हम बुधवार तक इंतजार कर सकते हैं। बेहतर है कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 13 अक्टूबर को रखी जाए, बुधवार को रखी जाए। तो थोड़ा वक्त एनसीबी को दिया गया है, लेकिन तैयारियां जो है मुकम्मल थी टीम की। जो शाहरुख खान की लीगल टीम है, उन्होंने अपनी एक टीम जो है वो हाई कोर्ट में भी रखी थी, ये सोचकर कि अगर यहाँ से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वो आज का आज हाई कोर्ट के लिए मूव कर जाएंगे और जमानत हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विकास विस्तार से जानकारी के लिए। तो 13 अक्टूबर तक अब आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। सेशन कोर्ट ने एनसीबी से जवाब मांगा, और एनसीबी के जवाब के बाद जमानत पर सुनवाई को लेकर अब आपको बता दें, विकास इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुधवार तक आर्यन जेल में रहेंगे, इस बात को लेकर अब क्या कहा जाए? अगर बुधवार तक जेल में आर्यन रह रहे हैं विकास, तो ये माना जाए कि ये जो 2 दिन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीबी के लिए भी, और खासकर आर्यन खान के वकील के लिए भी। कोशिश दोनों तरफ से पूरी की जाएगी कि इन 2 दिनों में अपनी अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजों को इकट्ठा किया जाए, साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाए, वो दलीलें तैयार की जाए जो कहीं ना कहीं मान शिंदे चाहेंगे कि उनके फेवर में जाए, और एनसीबी चाहेगी कि आगे भी आर्यन की कस्टडी बढ़े। मान शिंदे इस वक्त क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनाते हैं आपको। सर हिंदी में बताएंगे। थैंक यू सर, हिंदी में। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। एनसीबी ऑफिसर्सना आज रिप्लाय फाईल करायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी टाइम मागितलं कोर्टाकडून, तर 11 वाजता बुधवारी ते फाईल करणार आहे। त्याच्यानंतर हियरिंग होईल, नो क्वेश्चन्स। मान शिंदे मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। हालांकि अब 13 अक्टूबर से आगे की तस्वीर जेल या बेल, इस पर निगाहें रहेंगी। विकास लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, दोनों ही पक्षों के लिए 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन में एनसीबी की पुरजोर कोशिश होगी कि वो अपनी दलीलों की एक ऐसी फहरिस्त तैयार कर सकें ताकि आर्यन खान को कस्टडी में ही रखा जाए, क्योंकि एनसीबी का ये अप्रहेंशन है जो उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी कहकर बताया था कि अगर जांच के इस मुकाम पर आर्यन खान जमानत पर बाहर आते हैं तो मुमकिन है कि वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित करेंगे और इससे जांच भी प्रभावित होगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जमानत याचिका का लगातार विरोध किया जा रहा है एनसीबी की तरफ से। 2 दिन उन्हें मिले हैं रिप्लाई फाइल करने के लिए। अपना रिप्लाई जो होगा, जो वो कोर्ट में लिखित रूप में रखेंगे, उसे एक पुख्ता तौर पर उनके रखने की कोशिश होगी। वो चाहेंगे ये बताना कि जांच इस समय बहुत क्रूशियल स्टेज पर है और आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, अगर ये 2 आरोपी इस मामले के जमानत पर बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। मुमकिन है कि जो आने वाली गिरफ्तारियां हैं, जो लोग रडार पर हैं वो गायब हो जाएं, जो वो जांच इवेड कर जाएं। ये तमाम मुमकिनात है जो गिनाया जा सकता है अदालत में एनसीबी की तरफ से। तो वहीं मानिश शिंदे की दलील अपनी तरफ से ये थी कि चूंकि आर्यन खान एक नोन फिगर हैं, समाज उनको जानता है और इसी वजह से उनके भागने की कोई गुंजाइश नहीं, वो भाग कर कहीं जाएंगे नहीं। वो अपनी तरफ से उन्होंने ये भी दलील दी थी कि वो जांच में पूरा सहयोग करते रहेंगे। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब एनसीबी को जरूरत पड़ेगी वो हाजिर हुआ करेंगे और इस वजह से अब उनके कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें हिरासत में रखने से कुछ फायदा नहीं होगा। उन्होंने ये सवाल खड़े कर दिए कि ये एक इंडिविजुअल की लिबर्टी पर कुठाराघात है और ये दलीलें रख के उन्होंने जमानत मांगी। लेकिन 2 दिन अब जो है आने वाले बहुत क्रूशियल हैं और ये 2 दिन जो है दोनों पक्षों के लिए पूरी कोशिश करने का समय है। जी, ये तो बात हुई सतीश मानशिंदे की कि वो किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि बुधवार तक चीजें जो हैं, जो भी जितना भी वक्त लेना हो वो एनडीपीएस कोर्ट से एनसीबी को वो अभी ले ले, आगे उनके पास पक्ष में रहे। लेकिन एनसीबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विकास, जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि अब कुछ ऐसी और चीजें वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का मन बना रही है एनसीबी के वकीलों के साथ कि जिससे आर्यन की मुश्किलें बढ़ती चली जाए। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जांच का दायरा बेहद ज्यादा बढ़ गया। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 19 गिरफ्तारियों में 2 विदेशी नागरिक हैं जो कि ड्रग पैडलर थे और एनसीबी की ये थियरी है कि ये वो ड्रग पैडलर थे जो कि इस पूरे ग्रुप के साथ बराबर संपर्क में थे। इसके अलावा कल ही हमने जानकारी दी थी कि शाहरुख खान के ड्राइवर का भी बयान लिया गया है, क्योंकि एनसीबी को ये शक था कि आर्यन तक अगर कोई ड्रग्स पहुंचाता था तो वो लोग कौन हो सकते थे, किन किन लोगों के जरिए आर्यन तक ड्रग्स पहुंचता था। ये तमाम थियरीज पर जांच चल रही थी और इसी वजह से शाहरुख खान के ड्राइवर का भी बयान इस मामले में लिया गया है। कॉरोबोरेशन की प्रक्रिया बची है अभी कुछ आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है ताकि झूठ बोलने की कोई गुंजाइश किसी के पास बचे ना और पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जा सके। तो जैसा आपने कहा नवेद की जांच का दायरा बढ़ा है, इसी वजह से जमानत का विरोध किया जा रहा है कि जांच के इस मुकाम पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट अगर बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है और इसमें बाधा आ सकती है और इसी वजह से जमानत नहीं हो, ये कोशिश एनसीबी की तरफ से है। जी, तो चलिए, बड़ी खबर यही है कि आर्यन को अब बुधवार तक जेल में रहना होगा। सिर्फ आर्यन नहीं, आर्यन, मुनमुन और अरबाज, तीनों की याचिका अलग अलग आज फाइल हुई थी, लेकिन उसके ऊपर एनसीबी की तरफ के वकीलों ने कहा कि उन्हें जवाब रिप्लाई करने के लिए वक्त चाहिए और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि अब बुधवार को इस मामले की 11 बजे सुनवाई होगी। यानी कि 11 बजे आज का जो दिन है वो अब 11 बजे पे मूव कर गया है। यानी कि ये 2 दिन तो अभी अंदर ही उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन ये 2 दिन के बाद फिर वहीं से सारी तैयारी होगी, लीगल टीम वहां पर पहुंचेगी और एक हाई कोर्ट में भी एक टीम वहां पर खड़ी रहेगी।